जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और उसको लेकर पार्टियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसी प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी अपने स्तर पर जम्मू कश्मीर के दौरे कर रही है और लोगों की समस्याओं जो हैं उनको उनके बारे में जो है लोगों को अवगत करवा रही है और लोगों से पूछ रही है कि क्या मसले जो है वो हैं। सर, जिस प्रकार से आप लगातार आपको कहा जाए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव जो है वो उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, तो ऐसे में आपकी तैयारी किस प्रकार से है? तैयारी हमारी बढ़ चढ़ के हो रही है। हमारी जो टीम देखो आप, दिनों दिन बढ़ चढ़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। तो हमारी जो तैयारी अच्छे तरीके से हम तैयारी ये इस चीज़ की करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास करना है। हमने इलेक्शन की तैयारी नहीं करनी है, हमने विकास की बात करनी है। हमने लोगों के मुद्दे उठाने हैं। यहाँ डेली विजनों के मुद्दे हैं, यहाँ पे बिजली के मुद्दे हैं, यहाँ पे जो रोडें कुछ ऐसी गाँव में हमने देखी कि रोडें नहीं बनी है, वहाँ पे बिजली नहीं है। तो इन चीज़ों में हम काम करना चाहते हैं। शायद हमारे जो LG साहब हैं वहाँ तक उनकी बात नहीं गरीबों की पहुँची है, तो हम उनके तक पहुँचाने की बात कोशिश कर रहे हैं। और हमारी शायद एक दो दिन में मुलाकात भी होने वाली, जम्मू जैसे पहुँचते हैं हमारी मुलाकात भी उनके साथ होगी। तो हम ये लिख के यहाँ से चिराग साहब से भेजना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर की समस्या है। जैसे हमारी स्टेट है, हमारा मुद्दा है कि स्टेट को वापस दिया जाए, फिर इलेक्शन करवाई जाए, जिससे इलेक्शन में हमें मजबूती मिलेगी, हमारी स्टेट का एक अच्छा विकास हो सकता है। हम आज जैसे एक लावारिस जैसे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला हमें नहीं है। तो इस स्टेट को हम मजबूत करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हर एक नौजवान के साथ हम खड़े हैं। और जो बुजुर्ग हमारे जो पेंशन का है, जैसे आंगनबाड़ी हमारी बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं घर में बैठी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कुछ सिलाई सेंटर दिए जाए, कुछ आंगनबाड़ियाँ दिए जाए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, वो मुद्दों को हम करवाना चाहते हैं लोगों का काम। हम ये भी कहते हैं नहीं हो रहे होंगे। भी कहा जाए, पहले भी आप मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब सेंटर में आपके पार्टी के सर्वोपरि जो हैं वो भी पार्टी में हिस्सा है। तो ऐसे में लगता नहीं है आपको कि आपकी पार्टी को जो आवाज आप उठा रहे हैं तो उस सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए सेंटर में बात की जानी चाहिए? देखो, जैसे हमने बोला कि हमारे जम्मू कश्मीर की कोई आवाज़ नहीं बजा रहा, कोई लीडर ऐसा बोल के राजी नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाज़ को। ना आपके सामने की बात है, मीडिया भी सब जानती है कि जम्मू कश्मीर के गरीब की कौन आवाज़ उठा रहा है। कोई बिजली की बात नहीं कर रहा, कोई रोड की नहीं, कोई नौजवान पढ़े लिखे रोजगार चाहते हैं, जो गलत नशों में जा रहे हैं, हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं। तो हमें ये सच्चाई से काम करना अपने हमें ये नहीं है कि हमारा जो NDA अलायंस है, जहाँ BJP से अलायंस है, हम उनकी चोरियाँ छुपाएंगे या वो नहीं काम कर रहे हैं वो छुपाएंगे। वो हमारे से नहीं होगा। हमें जब तक जम्मू कश्मीर में रहना है, जम्मू कश्मीर का हमने खाना है, जम्मू कश्मीर के गुण गाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट करनी है, जम्मू कश्मीर को रोजगार लाना है और देना है इन लोगों को हमने लाके। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक विकास हुआ, आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो अभी तक नहीं हो पाया? वो मीडिया को मालूम होगा हुआ या नहीं हुआ। हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमने कहा किसी गांव में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, मीडिया को तो मालूम है, मीडिया को मालूम है कितना विकास हुआ। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे हिसाब से विकास हो रहा है। हमारे हिसाब से ये हो रहा है कि जैसे बिजली का बिल है वो ज्यादा है, गरीबों में ज्यादा है, उस चीज की बात उठाएंगे, कुछ ज्यादा है, उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है, उसको रोकना जरूरी है। हमारा फर्ज भी बनता है, LG साहब का भी बनता है, PM साहब का भी बनता है कि लोगों को अगर आपने इतना भरोसा यकीन दिलाया था तो फिर आज बिजली के साथ हमारे साथ ज्यादा क्यों हो रही है? इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर किसी का 300 बिल आता था, आज 2000 2500 बिल दे रहे हैं। किसी का पहले बिजली के जो लाइनमैन थे ये बेचे हुए थे, 100 रुपये लेते थे। आज गवर्नमेंट जो आई, जो नया कानून यहाँ बना, उन लोगों ने क्या किया, 2 लाख को 4 लाख को 6 लाख बिल बना दिया। ये भी जाती हुई है, वही चीज है ना, जाती है। जो आम लोग पहले 100 रुपया लाइनमैन खा जाता था, उसी को पैसा मिलता था, अब सरकार की जेब में जा रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को अगर 100-200 रुपये बिल आता था, मेरा एक आधा किलो का मीटर है, अगर मेरा 100-200 बिल आता था पहले बिजली का, मेरे घर में मीटर लगा है, 200 बिल आता था, आज 1500 क्यों आ रहा है? हम बोलते 1500 नहीं आना चाहिए, 200 के बजाय 300 कर लो, आप 400 कर लो, 1500 कैसे कर रहे हैं? हम उन चीज़ों में बातें कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है, ये हमारी जाति मसला नहीं है, पब्लिक का कहना है। अगर पब्लिक वोटर है, पब्लिक हमारे जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बेचारे लाचार हैं, जिनकी कोई रोजगार नहीं है, तो सबको एक ही भाव में कैसे तोला जाएगा? हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दो, गरीब लोगों की आवाज़ देखो। हमारे उस तक LG साहब के पास गरीब गाँव की नहीं आवाज़ पहुंची आज तक। उस गांव में विकास होना चाहिए, रोड होना चाहिए, पुल गिर गया, लोग दरिया क्रॉस करके जाते हैं। तो उन चीज़ों पे हम जो हाईलाइट करके PM तक, LG साहब तक, चिराग साहब तक आवाज़ बजाएंगे। हमें उस चीज़ का कोई नहीं है कि हम BJP के साथ आए हुए तो BJP आई चोरियाँ करती जाएगी, BJP ज्यादतियाँ करेगी, हम चुप करके बैठेंगे, वो हमारा काम नहीं है। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर में विकास लाके और जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उन पर बात करती रहेगी।
केंद्र के अंदर चिराग पासवान जो है वो सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे इनके प्रधान जो है उनका साफ कहना है कि हम भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जो उनकी चोरियां हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, ऐसे में इन्होंने जो जहां के मुद्दे हैं उसको उजागर करने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।